हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज 13.3 को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने 13.1 और 13.2 को कंप्लीट स्टडी करवा दिया है और बाकी के एक्सरसाइजेज की वीडियो भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आपको अगर किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप उस प्लेलिस्ट में से बाकी के एक्सरसाइज के वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ दैट इज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ये जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करें, जिससे कि इस बुक के अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपनी क्लास में इसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड आर। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12 मीटर और 20 मीटर, तो 12 इंटू 20 कर लेंगे, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ 240 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12 किलोमीटर। देखो ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। 12 इंटू 3 कर लेंगे, 36 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसे ही फोर्थ वाला है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड है इसकी 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स 10 इंटू 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 16 मीटर साइड, तो 16 इंटू 16 कर लो, 16 मल्टीप्लाई 16 यानी कि 256 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 किलोमीटर, तो 5 इंटू 5 यानी कि 25 किलोमीटर एरिया आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका 17 मीटर है तो 17 इंटू 17 करेंगे क्योंकि साइड इंटू साइड एरिया होता है, सो 289 मीटर स्क्वायर एरिया आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, मतलब 3 रेक्टेंगल्स है जिनकी लेंथ ब्रेड्थ आपको गिवन है। विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, मतलब इनमें से किसका एरिया सबसे ज़्यादा है और किसका एरिया सबसे कम है, ये फाइंड करना है। तो पहले तीनों का एरिया फाइंड करेंगे तभी तो बता पाएंगे ना। तो देखो फर्स्ट का हमने एरिया फाइंड किया है, फर्स्ट है हमारा 8 मीटर और 6 मीटर, तो 8 6 या 48 यानी कि इसका एरिया है 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है 12 मीटर और 5 मीटर, तो 12 5 जा 60 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 मीटर और 5 मीटर, तो 6 5 जा 30, मतलब पहले का है 48, दूसरे का 60 है और तीसरे का है आपका 30। तो आपको पता लग गया है कि किसका एरिया ज़्यादा है, यानी कि सेकेंड का एरिया ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है ना, तो हमें वो वाली लाइन मैंने इसमें लिखी नहीं है, तो आप एक मिनट आप वो वाली लाइन भी लिख लेना कि ठीक है, एरिया ऑफ सेकंड इज लार्जेस्ट एंड एरिया ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रासी फील्ड। एक रेक्टेंगुलर ग्रासी फील्ड है, उसका एरिया हमें फाइंड करना है जो कि 30 मीटर लॉन्ग है। अच्छा, एरिया गिवन है, इसमें एरिया गिवन है 600 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी गिवन है 30 मीटर, तो हमें इसमें ब्रेड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 600 मीटर स्क्वायर इसमें गिवन है, लेंथ आपको 30 गिवन है, ब्रेड्थ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फॉर्मूला होता है एरिया की जगह 600 पुट कर दो, ठीक है, लेंथ की जगह 30 पुट कर दिया और ब्रेड्थ की जगह b पुट कर दिया। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालेंगे तो 30 जाएगा आपका कहाँ पे, डिवाइड में इधर। ठीक है, तो यानी कि ब्रेड्थ निकालेंगे तो 600 में 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 10 से 10 कट हो जाएगा, 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 20 मीटर, यानी कि ब्रेड्थ आपकी 20 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है, एक हॉलवे है जो 8 मीटर लॉन्ग है और 90 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, हमें फाइंड करना है एरिया। पहले क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड करना है इस हॉलवे का। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में हमें जो है इस पर कारपेट जो है बिछानी है और कारपेट का जो कॉस्ट है वो दे रखा है 4 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाउ मच विल बी द कॉस्ट ऑफ कारपेट, तो कारपेट की कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में एरिया फाइंड करना है और एरिया फाइंड तो करना है बट वो सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। ठीक है, तो देखो ये मीटर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 8 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 800। ठीक है, 1 मीटर में 100, 8 मीटर में 800। ठीक है ना, तो अब एरिया का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है,
लेंथ आपकी ये है, इसको चेंज कर लिया हमने सेंटीमीटर में, और ब्रीथ आपकी सेंटीमीटर में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि 800 इंटू 90। तो 800 इंटू 90 करेगा किया हमने, तो 72,000 हमारा एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इसमें पूछा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट जो है आपका 4 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2,88,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन है। A7 × 5 मतलब 7 मीटर और 5 मीटर, ठीक है। 7 जो है लेंथ है और 5 मीटर ब्रीथ है का एक रूम है, ठीक है। उसमें 2 × 3 यानी कि 2 × 3 का एक कारपेट, रग कारपेट ही होता है, तो वो हमें इसमें बिछाना है। तो एरिया फाइंड करना है एक्सपोज्ड फ्लोर का। एक्सपोज्ड फ्लोर का मतलब कि कारपेट को छोड़ के बाकी का फ्लोर का एरिया क्या होगा। तो देखो पहले हमने लिख लेते हैं। रूम की लेंथ है आपकी 7, रूम की ब्रीथ आपकी 5, तो एरिया फाइंड कर लो रूम का। 7 5 से 35 यानी कि 35 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, ठीक है। अब कारपेट की लेंथ ब्रीथ है 2 × 3 यानी कि 3 2 जा 6, कारपेट का एरिया आ गया 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो रूम में कारपेट बिछाएंगे, ठीक है, तो बिना कारपेट वाला एरिया कौन सा आएगा, मतलब वह एरिया जिसमें कारपेट बिछा नहीं है। तो एरिया ऑफ एक्सपोज्ड फ्लोर, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 35 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि एक्सपोज्ड फ्लोर का एरिया आपका 29 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 29 मीटर स्क्वायर आपका वो एरिया है जहाँ पर आपकी कारपेट नहीं है, और कारपेट सिर्फ आपके 6 मीटर स्क्वायर एरिया पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। ए सीलिंग है, ए सीलिंग 12 मीटर एंड 7.5 मीटर जो है इज टू बी पेंटेड, मतलब इसको पेंट करना है सीलिंग को, ठीक है। सीलिंग के लेंथ एरिया और सीलिंग की ब्रीथ एरिया इसको पेंट करना है। 1 लीटर में सिर्फ 15 स्क्वायर मीटर जो है एरिया पेंट होता है। 1 लीटर पेंट पे 15 स्क्वायर मीटर पेंट होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसको टोटल पूरी वॉल को पेंट करने में कितना जो है लीटर जो है पेंट लगेगा, ये तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, बॉल का। तो देखो पहले तो हम सीलिंग का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बॉल या फिर एरिया ऑफ सीलिंग। सीलिंग का एरिया आपका ये आ जाएगा 12 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि लेंथ आपकी 12 है, ब्रीथ आपके 7.5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 90 आ जाएगा, ठीक है। एरिया आ जाएगा आपका 90 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 लीटर में सिर्फ 15 मीटर स्क्वायर ही एरिया पेंट होता है, ठीक है। तो 90 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करने के लिए कितना लीटर चाहिए, तो 15 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने नीचे लिखा है, सो टोटल रिक्वायर पेंट 90/15, 15 का डिवाइड देंगे 90 में, तो 6 टाइम यानी कि 6 लीटर, यानी कि सीलिंग को पूरी को पेंट करने के लिए 6 लीटर जो है आपका पेंट चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। टॉम जो है, टॉम वांट टू बी कवर 13/12 बैकयार्ड विथ लॉन, मतलब टॉम जो है उसके बैकयार्ड को, ठीक है, बैकयार्ड है, बैकयार्ड का डायमेंशन 13 लेंथ है और 12 क्या है ब्रीथ है, इसको लॉन से कवर करना चाहता है, मतलब वो ग्रास वगैरह लगाना चाहता है, ठीक है। तो ग्रास लगाने का जो कॉस्ट है वो 7.5 पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो पहले एरिया फाइंड करेंगे और फिर जो है हम, ठीक है, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो देखो एरिया ऑफ बैकयार्ड 13 इंटू 12 कर लो, लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है, 156 जो है बैकयार्ड का एरिया आ जाएगा। और सीड फॉर द लॉन कॉस्ट, मतलब सीड फॉर द लॉन के लिए जो सीडिंग की कॉस्ट है वो 7.50 पर मीटर स्क्वायर है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम एरिया को, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1170 रुपीज़, मतलब 1170 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। 5 स्क्वायर्स फ्लोवर बेड ईच ऑफ साइड इज 1 मीटर, ठीक है। 5 स्क्वायर फ्लोवर एक तरह से बेड है, 1 मीटर साइड है, और डग ऑन द पीस ऑफ लैंड, मतलब एक ज़मीन है, लैंड है 5 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपकी लैंड है, ठीक है, 5 मीटर ये है, 4 मीटर वाइड है, इस पर आपको एक स्क्वायर टाइप का जो है फ्लोवर बेड जो है आपको डिग करना है, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है, मतलब बच्चे पार्ट का। तो देखो पहले तो हम एरिया ऑफ लैंड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 5 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर जो है उस लैंड का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब फ्लावर बेड का एरिया अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो देखो ध्यान से कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ये स्क्वायर का एरिया है,
ठीक है, और स्क्वायर की साइड है 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कि एक स्क्वायर का 1 आ गया आंसर। तो 5 स्क्वायर है सो 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर कर रखा है, वो इसलिए कर रखा है क्योंकि 5 स्क्वायर से है। तो यानी कि आपका जो फ्लावर बेड का एरिया आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तो 20 में से 5 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा आपका 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको नीचे कुछ शेप दे रखी है, उनको रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है और फिर इनका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है, मतलब रेक्टेंगल में इनको डिवाइड करना है, फिर एरिया इसका फाइंड करना है, ठीक है। देखो ये वाला जो डायग्राम है, तो मैंने इसको रेक्टेंगल में ऐसे ही फाइंड कर रहा हूँ मैं, आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ऐसे ही, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। 2 रेक्टेंगल बना लिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। आप चाहो तो और भी तरीके हैं, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल, और लेकिन ये वाला रेक्टेंगल नहीं रहेगा, फिर ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल बनाना है तो आपको ऐसे ही काटना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो देखो इसका डायमेंशन क्या है, इसका आपका ब्रीथ है 3 और लेंथ है 6, तो 6 3 जा 18, ठीक है। तो मैंने पहले ये लिखा है कि एरिया कैसे निकलेगा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ रेक्टेंगल, मतलब दोनों रेक्टेंगल के एरियाज का सम, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब ये पहले रेक्टेंगल का, ये दूसरे रेक्टेंगल का, ठीक है। तो पहले रेक्टेंगल की डायमेंशन है 6 और 3, तो 6 इंटू 3, दूसरे की है 5 और 2, तो 5 इंटू 2, ठीक है। ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका 10, 18 और 10 को ऐड कर लिया तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। ऐसे इस वाले को हमने ऐसे, ठीक है, 2 रेक्टेंगल बना लिए, एक तो ये और एक ये, दोनों के एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन है 10 और 3, तो 10 इंटू 3, इसकी डायमेंशन है 7 और 5, तो 7 इंटू 5, ठीक है। 10 इंटू 3 30 हो गया, 7 इंटू 5 35 हो गया, दोनों का ऐड कर लिया तो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। आगे जो क्वेश्चन 11 है, इसमें भी स्प्लिट करना है और एरिया फाइंड करना है, ठीक है, और इनको भी रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे ये पहला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि जो इनकी जो मेजरमेंट है या मेजर्स है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं, 2 रेक्टेंगल बन जाएंगे, एक तो ये और एक ये, हम चाहे तो ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसमें 2 तरीके हैं, आप कैसे भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको कैसे स्प्लिट किया है, मैंने इसको ऐसे स्प्लिट किया है, ठीक है। एक ये रेक्टेंगल बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ठीक है। तो एरिया कैसे आएगा, दोनों रेक्टेंगल का एरिया मतलब एल मल्टीप्लाई बी प्लस एल मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो देखो इसका डायमेंशन, इसका लेंथ 10 हो गया और ब्रीथ हो गया 2, तो 10 इंटू 2 आपको मिलता है, ऊपर वाले का भी 10 हो गया, ठीक है, और ब्रीथ हो गया 2, तो 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 और 10 इंटू 2 मतलब 20 प्लस 20 यानी 40, ठीक है। इस एल का टोटल एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिगर आपकी ये है, इसमें देखो ध्यान से, ठीक है, इसमें मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो एक तो बीच वाला रेक्टेंगल बन गया, बट ये दोनों स्क्वायर बन गए, ठीक है। तो अलग अलग निकाल लो, तो मैंने एरिया निकाला है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि इसकी लेंथ कितनी आएगी, देखो ध्यान से 1 मिनट, इसको मैंने इस तरीके से किया है, दूसरा तरीका भी हो सकता है। पहले तो देखो मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसकी लेंथ देखो कितनी है 7 7 7, यानी कि लेंथ होगी इसकी 21, ठीक है, और ब्रीथ है इसकी 7, ठीक है, लेंथ 21 और ब्रीथ है 7, ठीक है। तो 21 इंटू 7 एरिया जाएगा, ठीक है। अब मैंने लिखा है आगे एरिया ऑफ स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 2 एरिया मतलब 2 स्क्वायर है, एक तो ये वाला स्क्वायर बच्चे का, ये वाला स्क्वायर बच्चे का, ठीक है। तो स्क्वायर के एरिया है साइड इंटू साइड, साइड है आपकी 7 की, तो 7 इंटू 7 ये तो स्क्वायर के एरिया आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 2 स्क्वायर है, ठीक है। तो 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 2 98, ठीक है, ये 98 आ गया, और 21 इंटू 7 किया तो 147 आ गया, दोनों को ऐड कर लिया तो आपका टोटल एरिया आ गया 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आप चाहो तो एक तरीका और है, वो भी बता दूं मैं, वो मैंने किया नहीं है बट तुम कर लेना। देखो एक तो इस रेक्टेंगल के एरिया निकाल लो, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन वही 21 और 7 आएगी, तो 21 इंटू 7, ठीक है, 147 आ जाएगा, ठीक है। और एक इस रेक्टेंगल का निकाल लो, इसका भी 147 आ जाएगा, 147 और 147 को ऐड कर दो, ठीक है, तो आपका तो आ जाएगा 294, ठीक है। फिर उसमें से ये जो बीच वाला स्क्वायर है ये घटा देना, ठीक है, ये वाला घटा देना है, ठीक है, 49 घटा देना, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि ये वाला 2 बार रिपीट हो गया ना, जब हम ये ट्रायंगल लेंगे तब भी ये आ गया, और जब हम ये ट्रायल लेंगे तब भी ये आ गया, तो ये भी तरीका है, उससे भी कर सकते हो या सेव कर सकते हो। आगे आपका फिगर है ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखो कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक रेक्टेंगल तो ये बन गया आपका, दूसरा रेक्टेंगल आपका ये बन गया, तीसरा बन गया आपका ये वाला, चौथा बन गया, 4 रेक्टेंगल बन रहे हैं इसमें। तो सम ऑफ ऑल, ठीक है, लेकिन डायमेंशन समझ लो पहले इसमें, तो ध्यान देना। मैं डायमेंशन समझा देता हूँ कि किसकी डायमेंशन कैसे निकालोगे तुम, ठीक है। एग्जाम में तो तुम्हें करना है ना, यहाँ पे तो चीटिंग करके लिख लोगे, बट एग्जाम में करोगे। देखो ध्यान से, ये 4 है, तो 4 तो आगे लेंथ और ब्रेड्थ आपकी है 2, ठीक है। तो इसमें तो डायमेंशन होगी 4 × 2। अगर इसमें डायमेंशन देखते हैं, इसमें आपकी लेंथ तो है 3, नहीं लेंथ 3 नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ। लेंथ है आपकी, देखो ध्यान से कि ये टोटल 3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक कि 2 है, तो ये आपकी हो गई 1, ठीक है, ये 1 हो गई। तो ये ब्रेड्थ तो 1 हो गई और लेंथ तो आपकी पूरी है, पूरी मतलब 4 और 2 6, ठीक है, लेंथ 6 हो गई, ठीक है। और इस वाले को देखते हैं, तो ये 3 है, 3 में से बन गया तो 2, मतलब ये जो इसकी ब्रेड्थ है ये वाली 2 आ गई, और इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी आएगी इसकी 3, ठीक है, लेंथ 3 आएगी, ओके। और इस वाले लास्ट वाले जो रेक्टेंगल है इसकी जो है आपकी 3 है, नहीं एक 2 है, 1 मिनट रुकना, 1 है 2, इसकी ब्रेड्थ तो आ जाएगी 2 और लेंथ आ जाएगी इसकी, लेंथ कितनी आएगी, एक तो ये हो गई और 4 आ जाएगी लेंथ, ठीक है। अब देखो, और सारी लेंथ ब्रेड्थ को यहाँ पे लिख दो, 4 × 2 6 × 1 और 2 × 3 4 × 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 66, तो टोटल ऐड आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं इसका 12 क्वेश्चन, जो कि पहले हम रीड कर। 12 क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइल्स विल डायमेंशन 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की जो टाइल का डायमेंशन है ये, तो ये इस टाइप की डायमेंशन वाली टाइल जो है कितनी फिट होगी इन रेक्टेंगल्स में, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें डिवाइड कर दो आप इसका, बस, मतलब इसमें इसका डिवाइड कर दो टाइल का, तो इन सब में टाइल का डिवाइड करना है, बस बात खत्म। टाइल के एरिया का डिवाइड करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे एरिया ऑफ टाइल, पहले तुमने एरिया टाइल निकाल लो चाहो तो तुम, ठीक है ना, टाइल डिवाइड कर देना। तो 6 × 10 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पहला का आपका क्वेश्चन ये है, डायमेंशन दे रखी है, इसमें 60 का डिवाइड कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल का मैंने फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ टाइल निकालने का, एरिया ऑफ रूम और एरिया ऑफ टाइल, मतलब रूम के एरिया में टाइल के एरिया का डिवाइड करना है, ठीक है। तो 120 × 50 में डिवाइड कर दो 60 का, ठीक है। तो 60 से 120 कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 × 50 करेंगे तो 100 टाइल्स आ जाएगी, ठीक है। मतलब इस डायमेंशन वाले रूम में 100 टाइल लगेगी इस मेजरमेंट की, ठीक है। ऐसे आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप में इसमें डिवाइड करना है 60 का, तो 90 × 40 डिवाइडेड बाई 60, 10 से 10 कट जाएगी। 90 × 4 करेंगे तो 360, 360 में नीचे 60 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 60 टाइल्स, मतलब इस रूम में आपकी 60 टाइल्स लगेगी, ठीक है। और ये है, इसमें डिवाइड कर दो आप 60 का, तो 60 से 120 कट जाएगा आपका 2 टाइम्स, 2 × 120 यानी कि 240, ठीक है। इस रूम में आपके 240 टाइल्स लगेंगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेक्टेंगल स्विमिंग पूल है, 8 मीटर लॉन्ग और 5 मीटर वाइड, ठीक है। ये बीच में दे रखा है आपका, ये है 8 मीटर लॉन्ग और 5 मीटर वाइड, ठीक है, बीच में। और इसके अराउंड जो है ये वाला, ठीक है, ये एक 0.5 मीटर जो है मतलब चौड़ा या फिर वाइड, ठीक है, जो है पथ बनाया गया है। तो हमें पथ का एरिया निकालना है और इस पथ में जो है मतलब कवरिंग करनी है, तो कवरिंग का भी फाइंड करना है। तो पहले तो एरिया फाइंड करते हैं, एरिया आ जाएगा तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, चलो मैं वही समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक तो बाहर का और एक बन रहा है अंदर का, ठीक है। तो बाहर के रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें से अंदर के रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ये 0.5 है, एक मिनट में समझा देता हूँ पहले तो लेंथ कि बाहर की लेंथ 6 और 9 लिख रखी है मैंने, कैसे आई, ठीक है। तो ये वाली 8 है आपको पता है, और 0.5 ये है, 0.5 ये है, तो 0.5 और 0.5 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 में 1 जुड़ गया तो 9 हो गई ये वाली, ठीक है। ये वाली 5 है बट 0.5 इधर 0.5 इधर, तो मतलब कितनी हो गई, 1 हो गया, तो मतलब 6 की हो जाएगी बाहर की, ठीक है। तो बाहर के रेक्टेंगल में से अंदर का रेक्टेंगल हम का एरिया हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 × 6 यानी कि 54, और इसमें से माइनस करेंगे 85 मतलब 40, 54 में से 40 माइनस हुए तो पथ का एरिया जो पाथ है, पाथ का एरिया आ जाएगा 14 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब पाथ पे जो है स्लेट की कवरिंग करनी है, तो उसका हमें कॉस्ट दे रखा है 32 पर मीटर, तो इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये कर दिया 448 रुपीज़ जो है टोटल कॉस्टिंग जो है आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। आगे जो है देखो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉल, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉल है, इसकी लेंथ 10 मीटर दे रखी है और इसकी ब्रीथ हमें गिवन नहीं है, ठीक है, और इसका एरिया भी दे रखा है हमें जो है 42 मीटर स्क्वायर। चलो मैं इसको उधर समझा देता हूँ, मैंने उधर बना रखा है सब कुछ क्लियर। तो देखो पहले तो हम समझते हैं डायग्राम को, डायग्राम क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है। ये एक दीवार दे रखी है, एक बॉल दे रखी है, ठीक है, इस बॉल की लेंथ दे रखी है 10 मीटर जैसा कि आपको है, इसमें ब्रीथ जो है नहीं दे रखी, ठीक है, ब्रीथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और क्या दे रखा है सर इसमें, और इसमें 2 विंडो है, ठीक है, स्क्वायर टाइप की है, ठीक है ना, 2 मीटर इनका साइड है, दोनों का सेम, और जो ये बचा हुआ एरिया है, मतलब जो 2 विंडो को छोड़ के बाकी का जो एरिया है वो एरिया हमें गिवन है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये चीज़ें हमें गिवन है और हमें ब्रीथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। तो ध्यान देना कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया फाइंड करेंगे। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 और 4 8, मतलब इन दोनों का एरिया जो है 8 आ गया, ठीक है। और बाकी का बचा कुचा जो एरिया है वो 42 है, तो 8 को 42 में ऐड कर देंगे, मतलब इस टोटल जो बॉल का एरिया आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा टोटल बॉल का एरिया 50, क्योंकि बचा कुचा तो 42 है और ये बॉल का हमें दिया नहीं है, तो बॉल का निकाल लो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 8, ठीक है। तो 42 में 8 ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल जो इस बॉल का एरिया जाएगा वो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने निकाला है, देखो लेट अस ब्रीथ एक्स है, ब्रीथ तो एक्स मान ली, ठीक है। एरिया ऑफ बॉल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस में 42, मतलब स्क्वायर्स का एरिया और प्लस में 42, ठीक है। स्क्वायर्स का एरिया हमने निकाल लिया, ये वाला 8 आ गया, 8 में 42 ऐड कर लिया 50, और इधर 2 को इधर हमें लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया ऑफ बॉल मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि 10 इंटू एक्स, ठीक है। तो 10x इक्वल टू आ गया आपका 50, ठीक है। और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 10 से डिवाइड दे देंगे, तो 50 में 10 से डिवाइड दिया तो 5, एक्स की वैल्यू आ गई 5, मतलब जो ब्रीथ है इसकी वो आपके 5 मीटर आ गई है, ठीक है ना। आगे जो क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का गार्डन जो है प्लांट करना है, अच्छा तुलिप वगैरह कंस्ट्रक्शन पर सराउंडिंग गार्डन, द एरिया ऑफ द गार्डन इज 9/14 ऑफ द एरिया ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड। ओके, देखो गार्डन के एरिया जो है, देखो ये आपका प्लॉट है, प्लॉट की डायमेंशन दे रखी है 8 और 7, ठीक है। इसमें बीच में आपको यहाँ पर एक गार्डन बनाना है और गार्डन में जो है पौध लगाने हैं, मतलब कुछ प्लांटेशन करना है, तो इससे गार्डन के एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें, हाँ, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन, मतलब स्क्वायर गार्डन की लेंथ फाइंड। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ प्लॉट, 7 इंटू 8 यानी 56 आ जाएगा, 7 इंटू 8 यानी 56 मीटर स्क्वायर। अब जो है ना गार्डन का एरिया जो है ना इस पूरे प्लॉट के एरिया का 9/14 है, ठीक है। तो 9/14 इंटू 56 कर लेंगे, 14 से कट जाएगा 4 टाइम, 9 4 जा 36, मतलब गार्डन का एरिया 36 आ जाएगा, ठीक है। गार्डन जो है स्क्वायर टाइप का है, ठीक है, तो 36 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो मैंने नीचे लिख दिया है कि लेंथ ऑफ द सेवन ऑफ साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड इक्वल टू 36 आता है, तो साइड की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे 36 का, यानी कि 6 सेंटीमीटर जो है साइड आ जाएगी इस गार्डन की, मतलब जो अंदर जो गार्डन बन रहा है उसकी साइड 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 है, देयर इज ए ओनली वन स्क्वायर हुज पेरीमीटर एंड एरिया आर सेम, मतलब ये कह रहा है कि ओनली एक ऐसा स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर और एरिया सेम है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर की इस साइड का लेंथ क्या है, ठीक है, ये फाइंड करना है पहले तो वो तो हम बता ही देंगे। तो 4 है, ठीक है, लेंथ, क्योंकि 4 देखो ये स्क्वायर है मान लीजिए, ठीक है, इसकी 4 साइड है, तो देखो 4 4 4 4, मतलब पेरीमीटर कितना आ जाएगा इसका 4 4 4 4, यानी 16 पेरीमीटर आ गया, ठीक है। और एरिया निकालेंगे तो एरिया होता है आपका साइड इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 4, वो भी 16 आ गया, मतलब एरिया और पेरीमीटर बराबर है अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो, ठीक है। ये तो इसका आंसर हो गया, देंगे इसका सॉल्यूशन। आगे पढ़ो, ऐसे ही देयर इज ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर और एरिया सेम है, ठीक है। ओनली वन ऑफ द दिस रेक्टेंगल हैज़ ए लेंथ ब्रीथ विच आर होल नंबर, लेंथ ब्रीथ होल नंबर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ, अच्छा लेंथ ब्रीथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, ठीक है। तो देखो ध्यान
ध्यान से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट साइड ऑफ द स्क्वायर, हम मान लेते हैं स्क्वायर की साइड एक्स है, ठीक है। तो देखो स्क्वायर की साइड एक्स है और स्क्वायर का पेरीमीटर और क्या बराबर है, एरिया बराबर है। तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू एक्स और एरिया होता है साइड इंटू साइड यानी कि एक्स स्क्वायर। ये आपका एरिया है, ये आपका पेरीमीटर, इन दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। एक एक्स से एक एक्स काट दिया तो इधर एक एक्स बचा और इधर बचा 4, तो एक्स इक्वल टू 4 आ गया, एक्स इक्वल टू 4 आ गया, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो ऊपर वाला टॉपिक था क्वेश्चन का, वो वाला, ठीक है। अब नीचे वाला बात करते हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल की बात करनी है तो स्क्वायर की आ गई साइड। अब देखो लेट लेंथ और ब्रीथ, रेक्टेंगल की लेंथ मान लेते हैं एक्स और ब्रीथ मान लेते हैं वाई, ठीक है, ओके। अब एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रखा है मैंने पूरा अपने एरिया, देखो लेंथ और ब्रीथ एक्स और वाई मान रखा है मैंने, ठीक है, एक्स वाई मान रखा है। एरिया क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे ऊपर किया ना वैसे ही कर दो, ऊपर एरिया किया और पेरीमीटर किया तो वैसे ही यहाँ कर दो, एरिया हो जाएगा एक्स वाई और पेरीमीटर हो जाएगा 2 × x + y, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ओके। अब ये तो रॉन्ग कर रखा है, इसको मत देखना। अब इधर देखो 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 × x किया तो 2x, 2 × y किया तो 2y, ठीक है, और एक्स वाई इधर तो है ही अपना, ठीक है, ओके। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो ध्यान से, 2y को आप यही रख लो, 2x को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि xy - 2x, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, y - 2 आ जाएगा। भाई इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर निकाल लिया तो इधर y बचेगा, इधर 2 बचेगा, मतलब y - 2 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस y - 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि नीचे ये डिवाइड में चला जाएगा, मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये 2y है तो 2y अपॉन y - 2, x इक्वल टू आ जाएगा 2y अपॉन y - 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ध्यान देना कि उस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू 3 और 4, ठीक है, अगर y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 6 आती है, ठीक है। अगर y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो भी x की वैल्यू 6 आती है, ठीक है, पुट करके बताता हूँ। अगर हम इसमें y की वैल्यू 3 पुट करते हैं, मतलब यहाँ पर 3 पुट करते हैं इन जगह पर, तो देखो 2y यानी 2 × 3 कितना 6 और नीचे 3 - 2 कितना 1 और 6 में 1 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 6, मतलब y की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तब भी 6 x की वैल्यू आती है, और y की वैल्यू 4 पुट करते हैं यहाँ पर तो 4 × 2 = 8, और यहाँ पर y की वैल्यू 4 पुट करते हैं, 4 - 2 यानी 2, 8/2 यानी कि 4, नहीं तो 8, ठीक है, तो 4 आती है। एक मिनट, 4 पुट करने पर 6 आ रहा है क्या, ठीक है ना। अगर हम 3 पुट करेंगे y की वैल्यू तो हमारा x का वैल्यू आएगा 6, और अगर हम 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 4, ठीक है ना, सॉरी x का वैल्यू आएगा 4, मतलब ठीक है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू 4 हो सकती है, ठीक है। भाई x की वैल्यू अगर 4 हो गई तो y की वैल्यू 4, ठीक है। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि x की वैल्यू 4 ले लो, y की वैल्यू 4 ले लो, लेकिन ये हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों 4 ले लेंगे तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं लेंगे, हम एक अलग लेंगे, यानी कि हम लेंगे x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू लेंगे हम 3, ठीक है। x की वैल्यू 6 लेंगे, y की वैल्यू 3 लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और ये रेक्टेंगल को शो करेगा। सो बी टेक परफेक्ट रेक्टेंगल, और परफेक्ट रेक्टेंगल के लिए हमें ये डायमेंशन लेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे यहाँ पे, ठीक है। 2 ऑप्शन ये थे कि अगर हम y की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 आती है तो हम ये भी ले सकते थे x और y की वैल्यू, ठीक है, लेकिन ये हमने नहीं लिया क्योंकि दोनों सेम लेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो हम दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे कि y की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, तो ये वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, ठीक है, ये बेटर है। तो यानी कि आपका सॉल्यूशन हो गया बेटा, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपनी क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। दैट इज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू, अगर आप पहली बार विजिट करते हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और लाइक तो बनता ही है बेटा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।